Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। अच्छा जी, पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है मेरे चैनल में, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करने में आप जो है ना बहुत ज्यादा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, आपको करना चाहिए, और साथ ही साथ बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं, बहुत बुरे कमेंट भी करते हैं। मैं सारों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये पीछे आप बहुत प्यारा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं, मम्मा की तरफ आई हुई हूँ और उनकी तरफ से इजाजत मिली तो घर का विजिट भी करवाऊंगी, क्योंकि उनका घर बहुत प्यारा है, और अगर नहीं मिली तो नहीं कराऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुछ बातों का खुलासा करेंगे। खुलासा यही है कि पहले तो एक क्वेश्चन था आप लोगों का, क्वेश्चन नहीं था, आप लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। जो चीज़ मुझे उस टाइम पर वैलिड लगी, जो चीज़ मुझे कहनी चाहिए थी, मुझे लगा कि मैं कह देती हूँ कि एक तरफ तो मैं ईमान के बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट में थी और अभी भी हूँ, ठीक है? और एक तरफ मैं रजब के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, ठीक है? और अभी भी हूँ, क्योंकि उसने जो चीज़ की है, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मियाँ-बीवी राज़ी हैं, तो फिर क्या क बनेगा काज़ी का कि भई चलो बीवी ने भी तमाम चीज़ें अपनी तरफ से सॉर्ट आउट कर ली और ख़ावंद ने भी कर ली, तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? फिर इस चीज़ पे मैं ये बोलना स्टार्ट हो गई कि अब रजब की क्या गलतियाँ हैं, रजब को जो है वो अब पीछे हट जाना चाहिए इन तमाम चीज़ों से, लेकिन रजब ना पंगे लेने से बाज़ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पहले तो मैं फर्स्ट चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ और मुझे कोई रजब की तरफ से पैसे नहीं मिले, ठीक है? दूसरी बात जहाँ पर आ जाती है कि जो अब फ़ातिमा खान के हवाले से, फ़ातिमा खान ने जो बातें कहीं सच्ची कहीं, जो कि मैंने आपको कहा था। लेकिन फ़ातिमा खान जो है पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करी जा रही थी, ठीक है? अब रजब ने कहा कि इससे बेहतर है कि ये तमाम चीज़ों का मतलब मेरी तमाम चीज़ें बता रही है और मैं मिला उससे, और भी बहुत सारा जो मवाद है इसके मोबाइल में वीडियोज़ की सूरत में वो निकाल ना दे। इसलिए रजब ने उसको धमकी लगाई और अपने फैन्स को कहा, क्योंकि फैन्स जो हैं वो फातिमा खान के हवाले से रजब से जानना चाहते थे कि भई आप मुझे हमें ये बताएँ कि वो पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करी जा रही है, आप इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाएँ। तो रजब ने फिर जल्दबाज़ी में आकर, आप समझ लें कि रजब ने जो है ना वो वैसे तैश में आकर ना ये एक स्टेटस अपडेट कर दिया कि भई अब इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। पोस्टमार्टम यही कहते हैं कि इसको खलोरा जाए और अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाएँ, ठीक है? कि ये कहाँ पे रहती है, किस के साथ इसके ताल्लुकात है और क्या ये करती है और कितनी ये गंदी हरकतें कर चुकी है और आगे कितनी करना चाहती है और इसके क्या-क्या जो है ना वो बैकग्राउंड रहा है रजब भट्ट को। तो ये तमाम चीज़ें पता हैं और जितने भी इस फातिमा खान के भी जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उसपे साफ वाज़िया होता है और मैं पहले भी कह चुकी थी कि ये पार्टी गर्ल है, पार्टीज़ में जाती है और आपको पता है कि आजकल क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो वो उसी से फातिमा खान का उन्हीं चीज़ों से ताल्लुक है। अच्छा जी, रजब भट्ट ने एक धमकी तो लगा दी, लेकिन जो फातिमा खान है वो लड़की बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े हाथ हैं और कराची से अब फातिमा खान आ चुकी है लाहौर में। लाहौर में आकर अपने ऊपर जितनी भी तोहमतें हैं और जितने भी लोगों को वो पॉडकास्ट अब देना चाहती है वो देगी, क्योंकि यहाँ पर मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि फातिमा खान ने अब जो जिस चीज़ की आप समझ लें कि रहनुमाई ली है, जिस लड़की की रहनुमाई ली है और जिस लड़की की रहनुमाई से वो आगे तक जाएगी और अदालतों में अपना जो है वो केस रखेगी, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम तो रजब ने कह दिया कि मैंने करना है। तो उसने अपने आप को जो है अच्छा साबित करने के लिए और अपने आप को जो है वो विक्टिम साबित करने के लिए उसने अदालतों का चक्कर तो लगाना है, उसने वकीलों के पास जाना है कि रजब जो है वो मुझे खुलेआम सरेआम धमकी दे रहा है, तो मैं इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आऊँ। तो वो जी कराची से लाहौर आ चुकी हैं, उनको वेलकम किया है आयशा ने। आयशा के साथ भी रजब भट्ट के और जो उस्मान है उसके भी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा, सलमान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि सलमान ने आयशा को इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। उनके केसेस चल रहे हैं। अब फातिमा खान भी आ गई है। फातिमा खान का ये कहना है कि भई अगर ये मेरा पोस्टमार्टम करेगा तो चुप तो मैं भी नहीं बैठूँगी। ठीक है? तो अब वो चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि आपको पता है लाहौर का मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आयशा खान का भी मीडिया के साथ अब काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक रहा है। आयशा भट्ट है या आयशा खान है, जो भी है, सलमान की जो है एक्स गर्लफ्रेंड है। तो उसका भी मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं और साथ ही साथ जो जिन-जिन लोगों को इंटरव्यू दे चुकी है, अब वो चाहती है कि फातिमा भी उनको इंटरव्यू दे। सारा रजब का कच्चा-चिट्ठा सुनाए। तो रजब का जो आप समझ लें कि जो हालात हैं अब बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा हालात उसके खराब होने वाले हैं, क्योंकि अब कोई भी आके उठ के जो है ना उसके बारे में कुछ भी कह सकता है। और सबसे बड़ी फातिमा खान के आगे भी मज़ीद
जो है वो पॉडकास्ट आएंगे, आगे भी मजीद इंटरव्यूज आएंगे। और जितने भी लोग अभी खामोश थे क्योंकि ईमान आ गई रजब के व्लॉग में, तो अब लोगों ने खामोशी अपनी जो है तोड़ेंगे, क्योंकि अब फातिमा खान लाहौर आ चुकी है। और लाहौर में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं और जितने भी एंकर्स हैं, वो सारे अब फातिमा खान को इंटरव्यू जो है फातिमा खान के साथ इंटरव्यू में नजर आएंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात का जवाब, फातिमा खान के बात का जवाब। अब तीसरी बात ये है कि हमने लास्ट में रजब का व्लॉग देखा। रजब के व्लॉग में हमने देखा कि माजी जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मिलाद करवा रही हैं और तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां पर देखा जा रहा है कि अब मिलाद में, इतना बड़ा मिलाद है, उसके अंदर सारा खानदान बुलाया हुआ है, लेकिन अपनी बहू को ही नहीं बुलाया। अब आप कहेंगे बहू की सिचुएशन वैसी है। अगर बहू की सिचुएशन वैसी है तो बहू की माँ की सिचुएशन तो वैसी नहीं है। तो बहू की माँ को बुलाना चाहिए था। अगर माँ को नहीं बुलाना चाहिए था तो फिर उसके मामे को बुला लेते। मतलब उनमें से कोई एक फर्क तो होता कि भई अब गज़ल ने अपनी सास को भी बुलाया, ठीक है? वैसे तो वो कहती है कि ये तो मेरी बहू का घर है, माँ कहती है ये तो मेरी बेटी ईमान का घर है, ये तो मेरी बेटी इसका घर है। तो अब आके बेटी जो है वो दोबारा गायब हो गई है। दोबारा हमें वो बेटी नज़र नहीं आ रही है, दोबारा आप उसका नाम ले नहीं रही हैं, क्योंकि जब कंटेंट में बेटी की ज़रूरत थी, तो बेटी आई। और अब कंटेंट में बेटी की जरूरत नहीं है तो बेटी नहीं आएगी। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी की अगर तबीयत खराब है और उसके ये लास्ट डेज चल रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो आप उसकी माँ को दावत दे देती। अगर आपने उसकी माँ को दावत नहीं देनी थी तो आप उसके भाई को दावत दे देती। ये क्या समाज रहा है कि आपने इतना बड़ा मिलाद कराया और मिलाद में कोई भी नहीं है आपकी बहू के जो है घर वालों में से। तो यहाँ पर ये चीजें जो है ना वो सवालिया निशान पैदा करती हैं कि क्या अभी भी माजरा वैसे का वैसा है, कुछ चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं या नहीं हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां तक मेरी जांच पड़ताल है और जहां तक मेरे सोर्सेज है, उनका यही कहना है कि इनके आपस के मामलात अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। मामलात इसलिए ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक सिर्फ व्लॉग्स की खातिर यूटिलाइज किया जा रहा है। ईमान जो है वो पैसों पे चलने वाली लड़की नहीं है, या पैसों के लिए वो बिकने वाली लड़की नहीं है। बस वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने मेंटल को और अपने आप को इस घर से दूर रख रही है। क्योंकि जिस घर में खामन नहीं है, जिस घर में इज़्ज़त नहीं है, जिस घर में बाकी तमाम लोग उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को इस चीज़ से दूर कर रही है। तो अब यहाँ पर ईमान ठीक है या ईमान की सास ठीक है, ये अब फैसला आप लोगों ने करना है। और फातिमा खान के हवाले से भी आपने इस व्लॉग के नीचे कमेंट ज़रूर करना है कि क्या फातिमा खान ने ठीक किया लाहौर आके या गलत किया? ठीक है? इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके देने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा दिमाग रखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं व्लॉग एट द एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू बैकग्राउंड के साथ, या वही ओल्ड बैकग्राउंड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं किसी चीज़ पे अगर व्लॉग बनाना चाहूँ तो, और किसी के बारे में बात करना चाहूँ तो फिर आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं। खान फैमिली के हवाले से भी आपने कहा और बहुत सारी और भी लोगों के हवाले से कहा, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।